भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो जालियांवाला नरसंहार के कारण लौटा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन खाली स्थान शहर से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ था। डी, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो पूना समझौता जो हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराज उद दौला था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1784 ईस्वी में किया गया था। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो वो समुद्रगुप्त था, वीणा बजाने में निपुण था। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सीधी कार्रवाई दिवस जो है की घोषणा किसने की थी? तो सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। खाली स्थान में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयत बाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो बॉम्बे डेक्कन में शुरू किया गया था। पुरातात्विक भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष खाली स्थान में अशोक के राजदेश जो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी? तो इसका आंसर होगा 1837 ईस्वी में की थी। पुस्तक तहकीक मालिल हिंद किसने लिखी है? तो तहकीक मालिल हिंद ने अल-बरूनी ने लिखी है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 से 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस को निर्वाचित किया गया था। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबार में थे। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? तो जुलाई 1921 ईस्वी में। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो जेम्स हिक्की था। बंगाल गजट के जेम्स हिक्की 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन वेस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो शकुंतला का पुत्र जो था भरत था। निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता था। पुरातात्विक स्थल सरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो सरकोटदा गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिजदा प्रथा को गयासउद्दीन बलबन ने शुरू किया था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के पहले गुरु जो थे श्री गुरु नानक देव जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था? तो माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने मारा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की थी। वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? तो वुड का आदेश पत्र जो था शिक्षा में सुधार से संबंधित था। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो सम्राट अकबर ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण नहीं करवाया था। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो अहमद शाह अब्दाली जो आया था किस देश से आया था? तो अफ़गानिस्तान से आया था। अहमद शाह अब्दाली कहाँ से आया था? अफ़गानिस्तान से आया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ रॉय थे। आंसर डी है। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डी रोज़ियो ने शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने किए थे। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद की थी? तो डेविड हेयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो सूरत में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली ने किया था। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को खाली स्थान के तौर पर मनाया था। तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो कंपनी का 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो अल बरूनी था। कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 1784 ईस्वी में यूरोपियों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? तो उधम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? चार्ल्स कॉर्नवालिस को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताएं जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था? तो कृष्णदेव राय थे। इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था उसी में दिया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थी। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? तो ये लॉर्ड लिट्टन ने पेश किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो वो राजी कर लिया था। नागपुर अधिवेशन, बॉम्बे, लखनऊ, कलकत्ता, किस अधिवेशन में किया था? तो इसका आंसर है बॉम्बे अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? बॉम्बे अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच चलाया गया था। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री था? राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे? तो लाल, हरा और पीला रंग था।
खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर खालिस्तान में शहीद हुए थे। तो 1716 ईस्वी में बंदा सिंह बहादुर। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थस्थलों में से नहीं है? तो ग्वालियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? तो पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा है? तो बुद्ध चरितम के अश्व घोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नेरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो दादा भाई नेरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो कौन सा स्मारक? पंचमहल नहीं है, फतेहपुर सीकरी में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो चौगान खेलने कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलने के टाइम में हुआ था। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था? तो 11 मांगे प्रस्तुत किया था। 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में गुरु भीड़ द्वारा आग लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धारासान साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्बास तैयब जी ने किया था। कौन? अब्बास तैयब जी ने किया था। सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो उसने अवध साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। नेक्स्ट, भारत के इनमें से किस वाइसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेजी शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के खालिस्तान स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। तो बिठूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो वो है कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन बंग भंग आंदोलन के टाइम में किया गया था। इनमें से किसे गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सीतारमैया को हराया था।
नेक्स्ट, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। तो विनय पिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीति में किसको अपना गुरु माना था। तो वो गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। 1920 में किस आंदोलन को सहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। तो खिलाफत आंदोलन था। निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकार की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। तो वो हम्पी में है। 1920 के दशक में झांसी में सत्तार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की बलात् कृषि से संबंधित है। तो वह है चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमित रूप से व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, फिर असहयोग आंदोलन हुआ था, उसके बाद ध्वज सत्याग्रह हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से तुरंत पहले इन घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो कौन थे। इसका आंसर क्या दिया गया है, डी। इसका आंसर जो है डी था, मंगल पांडे थे। कौन थे, मंगल पांडे का निभाई थी मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एकला चलो रे के गीत, एकला चलो रे के गीत किसने लिखा था। तो एकला चलो रे के रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी। तो किया गया था उधम सिंह द्वारा कर दिया गया था। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी। तो 1784 ईस्वी में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो सरोजनी नायडू थी जी। उसके पहली भारतीय महिला थी। अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण कराया गया था। तो 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनाया। गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था। तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष में किया था। तो 1919 में किया था। कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन, जालियांवाला बाग, असहयोग या सबने अवज्ञा। सबसे पहले जो घटना घटित हुई थी वो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सबसे पहले कौन सी घटना हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी के नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं के निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग करना शुरू किया था। तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक था। अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। तो बड़ा इमाम आसफ उद दौला ने करवाया था बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण। चौरा चौरी कांड की घटना के परिणाम स्वरूप से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। किताबुल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है। तो किताबुल हिंद जो है अल-बरूनी की कृति है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। 1857 में शाह मल्ल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बड़ौत में किया था। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। तो महाराजा मेहताब चंद ने किया था।
मुगलकालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो ध्रुपद शैली से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1932 में पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हस्तांतरित किया गया था? तो BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। 1972 में शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। निम्नलिखित में से कौन काकोरी डकैती के विचारकों में से एक था? तो अशफाक उल्लाह खां था। हैदराबाद का अंतिम निजाम या शासक कौन था? तो मीर उस्मान अली खान था। इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? तो ये था पीटरमारित्सबर्ग था। कौन सा रेलवे स्टेशन? पीटरमारित्सबर्ग। इनमें में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया है? तो चंद्रन देव नेशन ने कहा था कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका। भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की स्वागत में 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का पारंपरिक खालिस्तान शैली में बनाया गया था। तो इंडो सार्सेनिक शैली में बनाया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कब शुरू हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी 1959 के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र पार्टी के सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर ए। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो 1757 में हारा था। सहायक गठबंधन सब्सिडरी अलायंस 1798 में खालिस्तान द्वारा तैयार कर एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि वाला किया था। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिद्वंद्विता के कारण था। शाहजहां की बेटी खालिस्तान ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो शाहजहां आरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिनमें से लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया था? तो रेल मार्ग था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। गांधी जी का खालिस्तान के खिलाफत अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप पर पेशी के नज़रबंदी के जवाब में था। तो वो था रॉलेट एक्ट था। एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराइयां नहीं थी? मुद्रास्फीति। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों का एक सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही काला अनुक्रम है? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन ए नंबर है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर ए। जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके वायु एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था? तो लॉर्ड लिट्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रह करने और दीवानी मामले में निरस्तारण करने के अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? तो 1765 ईस्वी में प्रदान किया था।
सर विलियम जोन्स ने खालिस्तान में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। तो 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित था? तो गेटवे ऑफ इंडिया था। नादिर शाह ने खालिस्तान में भारत का पहला पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की थी। तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने किया था हमला। केरल में मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी, वर्तमान ननकाना साहिब में खालिस्तान में हुआ था। तो 1469 ईस्वी में हुआ था। 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं है? तो भगत सिंह का संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन के मांग का विरोध किया था? तो पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू करने बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस था। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो भीमबेटका में पाया जाता है। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह जुदा ने हस्ताक्षर किया था। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? तो जेम्स ए स्कॉट नहीं था। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो नादिर शाह लेकर गया था। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित थी? मोरक्को से संबंधित थी। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? तो उसका जो आंसर है उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी कोलकाता में थे। काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी? तो 1925 में हुई थी। 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि से शुरू हुआ था? तो वो 10 मई से शुरू हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1539 में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व INA नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था? तो सी में मोहन सिंह थे, मोहन सिंह। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित करने एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी को लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर GT रोड कर दिया गया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। 1798 ईस्वी में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन था। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था। वो था कौन था? तो इसमें जो थे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? वह एक चेरी है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। तो इस कहा था लॉर्ड डलहौजी ने कहा था अवध के बारे में। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। हुमायूंनामा के माध्यम से मुगलकालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम ने लिखी है। प्रसिद्ध जालियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? तो जालियांवाला बाग अमृतसर में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? तो 1800 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष में आईएनसी के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो 1929 में किया गया था। इनमें से किसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो हड़प्पा में पाया गया था। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ? तो किस वर्ष में हुआ था? 1820 ईस्वी में हुआ था। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? तो इसका आंसर देख लेते हैं, डी है, रेम व्हीलर ने लिया था। किसने लिया था? रेम व्हीलर ने। ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा किया गया था? तो आर.डी. बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो वो है मंडा। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए खालिस्तान गांव को उजाड़ा गया था, तो गोविंदपुर को उजाड़ा गया था। नेहरू देशभक्त थे जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। यह युक्ति किसके द्वारा कही गई थी? तो एक थी मोहम्मद इकबाल ने कहा था। अशोक महान से संबंधित थे। अशोक महान जो है मौर्य वंश से संबंधित था। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति खालिस्तान अधिवेशन में किया गया था, तो बॉम्बे अधिवेशन में किया गया था। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो वो विकल्प डी है, चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ये गलत है। किस प्रसिद्ध व्यक्ति को करो या मरो का नारा देने के लिए जाना जाता है? तो महात्मा गांधी थे। फारसी विद्वान अल-बारूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो महमूद गजनबी के साथ था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को माना जाता है। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष खालिस्तान में किए गए सत्याग्रह था, तो 1917 में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो वो बैल देखा जाता था। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गर्मपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता खाली स्थान ने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये जो है युद्ध कौशल से है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? तो वो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? तो वो लॉर्ड कैनिंग था। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थान को सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलाप गीत द लाइफ एज गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है? तो बाजिद अली शाह से है। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इंडियन ओपिनियन को शुरू किया था। कौन सा अखबार? इंडियन ओपिनियन को शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो एनी बेसेंट थी। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? तो इंडिया गेट का एडविन लुटियंस ने किया था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती के लिए दिया गया था। खित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? तो न्यू
डील का संबंध नहीं है। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो था। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचने जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार शेरा-ए-अदल की स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को दिल्ली क्या है? बटुकेश्वर दत्त को दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंका, वे किसका विरोध कर रहे थे? तो इंडियन काउंसिल एक्ट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। तो यही ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? महात्मा गांधी ने किया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुआ था? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रह की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित किया था? तो महालबाड़ी प्रणाली को विकसित किया था। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटिसी नामक नीति का आरंभ किया था? तो वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? तो प्लासी का युद्ध था। भूमि, भोग, विषय, विधि और मंडल खाली स्थान थे, तो गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन थे। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत की अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? तो इसको बर्मा भेज दिया गया था। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में 0 भारतीय सदस्य थे। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण आने में अहम भूमिका निभाई थी? अरुणा असफ अली, मौलाना मजहरुल हक। देखते हैं और ऑप्शन क्या है। राजकुमार शुक्ल और बत्तख मियाँ। तो राजकुमार शुक्ल थे। सल्तनत शासन, गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? तो वो किया था 1266 से 1287 के बीच। हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता था? तो बसादिस कहा जाता था। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो लॉर्ड मेयो ने करवाया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में शुरू हुआ था। वेदों का इनमें से कौन सा अंग शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो वो निरुक्त है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या है? तो महावीर है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? तो समुद्रगुप्त ने संभाला था। खाली स्थान मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक है, सांची स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में दिल्ली की केंद्रीय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किन 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। इसका आंसर क्या होगा? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत खाली स्थान में हुई थी? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तुर्की में हुआ था। इनमें से किसने 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसने अपनी किताब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया था? तो दादा भाई नौरोजी थे।
लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन खालिस्तान कालीन वास्तु कलाकृतियाँ हैं, तो वो है मुगल काल में बनाया गया था शालीमार गार्डन। अकबर द्वारा निर्मित पंच महल खालिस्तान में स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुआ था, मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने किया था, तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था, तो इब्न बतूता जो आया था दिल्ली सल्तनत में आया था। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था, तो जय सिंह को भेजा था। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था, नमक सत्याग्रह 1930 में शुरू किया गया था। कामागाटा मारू जो है घटना खाली स्थान से संबंधित है, तो कामागाटू मारू घटना किससे संबंधित है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से ही संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। चोल शिलालेखों में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को खाली स्थान कहा जाता था, तो साला भोग कहा जाता था। आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी, तो काकतीय वंश से संबंधित थी रुद्रमा देवी। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस थे। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैर शहर सीरी का निर्माण करवाया था, सीरी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्रिका विदेश से प्रकाशित नहीं हुई थी, तो वो है युगांतर जो है विदेश से नहीं हुआ था। पर बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, तो महात्मा गांधी ने पवनार आश्रम नहीं किया था, पवनार आश्रम विनोबा भावे ने किया था। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है, तो राजेंद्र लाहिड़ी का संबंध अनुशीलन समिति से नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे, इसे WC बैनर्जी भी कहा जाता है। अल हिलाल नामक समाचार पत्र की स्वतंत्रता सेनानी ने प्रारंभ किया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रारंभ किया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में की थी। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी, तो दिल्ली के जॉर्ज पंचम ने रखा था। मुस्लिम लीग ने 1943 में कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था, तो कौन सा नारा दिया था, बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था, तो इंडिया गेट का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी, तो गोरखपुर में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है, तो जो है बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था, दांडी गुजरात के किस जिले में है, तो नवसारी जिले में है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था, तो इस एक कथन करने वाले कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे, आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था, तो 1556 ईस्वी में हुआ था। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो खालसा पंथ की स्थापना किया था किसने, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम भिकाजी कामा ने फहराया से चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था, तो वो लाया था इंदुलाल याज्ञिक ने लाया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था, तो पहला प्रयास दादा भाई नेहरूजी ने किया था।
मोपला विद्रोह किस वर्षों के बीच हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921-22 में हुआ था। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो वो सिराजुद्दौला ने लड़ा था। प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज कर्नाटक में है, बीजापुर में पड़ता है। जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दौरान हुआ था। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? तो 1930 ईस्वी में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग नरसंहार खाली स्थान को हुआ था? तो जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू थी। पूना समझौता किसने हस्ताक्षर किए थे? तो पूना समझौता एम.के. गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। दिल्ली सल्तनत का सबसे विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में देखा गया था। राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया है? तो कौटिल्य ने किया है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध प्रदर्शन करने को कहा था? तो देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा है। सी है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, रॉलेट एक्ट के लिए कहा था महात्मा गांधी ने, रॉलेट एक्ट के लिए कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? महायान बौद्ध से संबंधित है। विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था? तो वो गढ़ा था चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। भारतीय राष्ट्रीय संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली जो था मैसूर का शासक था। भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? तो वो लॉर्ड लिट्टन ने दिया था। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो मिला है धौलावीरा से मिला है। इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो सती प्रथा का प्रतिषेध किया गया था। भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में किया गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। सुचेता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ये सही कथन है। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? वीर नरसिंह जो था तुलुप वंश का शासक था। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध खालिस्तान में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बारदोली में किया था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन 1929 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो सी.आर. दास थे।
इनमें से किससे खान ए खाना के उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो बैरम खां को दिया गया था। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? चालुक्य राजवंश ने करवाया था। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? सहयोग आंदोलन क्यों लिए थे? तो भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? तो अलीपुर बम कांड में कौन शामिल था? श्री अरविंद था, अरविंद घोष थे। अलीपुर बम कांड से संबंधित तृतीय बौद्ध परिषद जो है का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो अशोक ने करवाया था तृतीय बौद्ध का। इनमें से किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो हुआ था उत्तराखंड में शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित थे। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में खालिस्तान के दौरान हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगभंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था बंगभंग विरोधी आंदोलन से हुआ था। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस में प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो बाल विवाह का निषेध करना था। ऑप्शन बी है, प्रतिज्ञा आंदोलन चला था। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो 1938 में पहली बार चुना गया था। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना किया था? तो भगवान दास ने किया था। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे। तो राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर कब सम्राट बना था? तो अकबर जो है कब सम्राट बना? 1556 में सम्राट बना था। 1857 को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया गया? 1857 विद्रोह को अंग्रेजों ने कब दबा दिया था? तो 1859 में दबाया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो 1924 में किया गया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने करवाया था। 1857 के में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था? तो सैयद अहमद खां थे। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो जामा मस्जिद का निर्माण जो है 1656 ईस्वी में पूरा हुआ था। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा राजस्थान में अपनी विजय प्रतीक के रूप में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो संस्कृत भाषा की थी। नेक्स्ट, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो प्रेसिडेंसी सूरत में किया गया था। तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसके निर्माण सम्राट राजा ने करवाया था? तो वो है बृहदेश्वर मंदिर है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु ने किया था। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था।
एक अलग आंध्र प्रदेश के लिए हुए आंदोलन में क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो विशालांध्र आंदोलन, विशालांध्र आंदोलन कहा जाता था। औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो बंगाल में हुआ था। स्थायी बंदोबस्त लागू करने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो वर्धमान का राजा तेज चंद था जी। जालियांवाला बाग हत्याकांड खालिस्तान के विरोध में प्रत्यक्ष परिणाम था, तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध था। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में है? धौलावीरा जो है गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा जो है गुजरात में। इनमें से किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यात किया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में के खालिस्तान द्वारा की गई थी, तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो ब्रह्म समाज के प्रथम प्राचार्य थे राजा राम मोहन राय थे। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? तो मोहन सिंह ने किया था। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और खालिस्तान के बीच हुआ था, तो प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो राजा नरसिंह देव प्रथम को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासन उसके शासनकाल के दौरान भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? तो वह औरंगजेब के टाइम में मनुची आया था, ये सही है। अशोक के लिए शिलालेखों में कलिंग युद्ध में अशोक के विजय का उल्लेख किया गया है, तो 13वें शिलालेख में किया गया है। भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अरविंद विपिन। वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। ये गलत दिया हुआ है, अरविंद घोष थे। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की मांग वर्ष में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो पाकिस्तान की मांग 1940 में लाहौर अधिवेशन में भारत के किस राज्य में कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है? महाराष्ट्र में है कार्ला गुफा। वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? तो खादी है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों और उस शासक या राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए थे का निम्न में से कौन सा युग सुमेलित जो है नहीं है? तो सी सुमेलित है। जॉर्ज जॉर्डन शाहजहाँ के टाइम में ये सुमेलित नहीं है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो हिंदसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम में। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे? तो लाल कुर्ती के नाम से इसको जाना जाता था। के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्रता सेनानी रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो कौन सा था? सहायक संधि के तहत स्वतंत्र जो है सशस्त्र सेनाएं नहीं रख सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, महाराजा जय सिंह द्वितीय इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? तो इलाहाबाद में नहीं करवाया था। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो चालुक्य का था। मोपला विद्रोह जो है किस वर्षों में के दौरान हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921-22 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? तो जो है ऑप्शन ए जो है सही है। पहले मौर्य साम्राज्य आया, फिर आया गुप्त साम्राज्य, उसके बाद आया दिल्ली सल्तनत, उसके बाद आया मुगल। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रेश्वर मंदिर का बेस्तंभाल गुड़ी
हजारों स्तंभों वाला मंदिर रुद्रदेव द्वारा बनाया गया था। रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से था? तो काकतीय वंश से था। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर है कांचीपुरम का उसका। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज खालिस्तान ने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो भारत के खिलाफत आंदोलन यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बरामिहिर था। अशोक के प्राचीन प्राप्त अभिलेखों में निम्न किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। सी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे। तो कौन नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। दांडी मार्च गुजरात में नमक खदानों तक लगभग कितना मील चला गया था? तो 240 मील की यात्रा किया गया था, पैदल यात्रा था। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो चोल के टाइम में हुआ था। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में खालिस्तान रियासतें शामिल थी, तो 565 रियासत था। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो अकबर का मकबरा आगरा में है। 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? तो 22 जुलाई 1947 को जो है क्या महत्व है? तो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया था इसी दिन। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को इसी दिन अंगीकार किया गया था। किस भारतीय नेता के जन्म दिवस 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो एपीजे मौलाना अबुल कलाम। भारतीय नेता के जन्मदिन 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम का जन्मदिन जो है हर वर्ष शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था? 57 विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था? इसके लिए जो जिम्मेदार था वो हेनरी हार्डिंग था। कौन जिम्मेदार था? हेनरी हार्डिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने कोई अलंकरणों से मुक्त ना कर ले और इन्हें भारत में अपने हमवतनों की भलाई में ना लगा दे। यह पंक्ति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी? तो ये बात कहा होगा महात्मा गांधी। किसने कही थी? महात्मा गांधी ने कहा था। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिकाजी कामा द्वारा 1907 में खालिस्तान में फहराया गया था। जर्मनी में फहराया गया, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और अनमपंथियों का विभाजन हुआ था? तो सूरत था वो। कल एकला चलो रे के गीत किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आंदोलन नील की बलात् कृषि से संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह संबंधित है। ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने से तुरंत पहले घटनाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो था मंगल पांडे था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं का कालानुक्रम रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर ये है। सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, सहयोग आंदोलन हुआ, फिर ध्वज सत्याग्रह हुआ है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या किसने किया था? तो उधम सिंह ने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान
खालिस्तान की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। तो बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम आया था। दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए थे? तो चोल वंश था उस टाइम। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो वो था सातवाहन शासक। इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट था। ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद के लिए किए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया था? तो सत्यमेव जयते को किसने लोकप्रिय बनाया था? मदन मोहन मालवीय ने। खालिस्तान बैरम खां का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अब्दुल रहीम खान या खाना था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने किया था? तो सरदार उधम सिंह ने। इनमें से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? तो इक्ता प्रणाली लाया था इल्तुतमिश ने। किला मुबारक का स्मारक कहाँ स्थित है? किला मुबारक का स्मारक कहाँ स्थित है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन डी पंजाब में है। किला मुबारक पंजाब में है। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकार निकायों को सृजन की पहल किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो सैनिक विद्रोह के टाइम में लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री था और अयूब खान था। ताशकंद समझौता किसके किसके बीच हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री, अयूब खान था। वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गया था। ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में व्याख्यायित किया जिसका उपयोग पहले शिलालेखों के लिए किया जाता था? जेम्स प्रिंसेप ने। उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का परिणाम है? जी सांची का स्तूप है। 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने खालिस्तान की 77वीं वर्षगांठ में एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक खालिस्तान को सत्ता से बर्खास्त कर दिया था? बहादुर शाह जफर को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं था? कौन इनमें से एक नहीं था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी, तो ये कारण जो है नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? तो रखा था श्री गुरु अर्जुन देव ने रखा था। खालिस्तान की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस कर दिया गया। चौरा चौरी घटना था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? तो 1858 में शहीद हुई थी। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ब्रह्म समाज की उत्पत्ति बंगाल में हुआ था। मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण खालिस्तान का स्वागत करने हेतु कराया गया था। तो किंग जॉर्ज पंचम के लिए किया गया था। भारत में सहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो सहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू किया गया था। स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाया गया था। कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है कटक। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो टीपू सुल्तान जो है श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है।
बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 में लड़ा गया था। समन्वयी धर्म दीन ए इलाही, ईश्वर का धर्म जिसे है शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का धर्म, की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर ने किया था। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत में इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? तो बुक्का फर्स्ट संगम का था। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए? तो सी है व्यक्तिगत का सिद्धांत है। इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो किस आंदोलन का? बारदोली का नहीं किया था। बारदोली सत्याग्रह का किए थे पटेल जी। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया था? तो शाहजहां ने बुलंद दरवाजा का निर्माण नहीं कराया था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के पाँच तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? तो श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली है। रकाबगंज साहिब नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? कौन कथन जो है नहीं है? तो सी नहीं है। वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे, सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्तांतरित गांधी इरविन समझौते में उल्लेखित था? नव आंदोलन वापस लिया जाए, ये था। तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने का काम रोक दिया जाए, नहीं। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाए, आई थिंक ये था। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन बोला गया था कि वापस लेना, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, वापस लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से क्या सहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? तो क्या मजदूर वर्ग कई छोटे छोटे शहरों में हड़ताल पर चला गया था? ऑप्शन नंबर डी है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी थी? तो घटा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन को उग्रवादी विरोध की वकालत नहीं की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? तो 1857 का विद्रोह को। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। भीमबेटका का शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका का भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से है। ऑप्शन नंबर डी। खालिस्तान होयसल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो द्वार समुद्र थी। स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रम सही है? कौन सा कालानुक्रम सही है? तो डी है। सैन्य विद्रोह, बंगाल विभाजन, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट, 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिलाखंडों की सतहों पर अपने संदेश अंकित कराए थे? तो अशोक ने करवाया था। कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है कार्ले की गुफा। मुस्लिम लीग की मांग की जांच करने के लिए स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त राजनीतिक ढांचों का सुझाव देने हेतु ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1946 में आया था। शेरशाह सूरी का मकबरा खालिस्तान में है? तो सासाराम में है। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेक स्तूप का निर्माण मूलतः खालिस्तान के वंश के शासक काल के दौरान कराया गया था? तो मौर्य के टाइम में कराया गया था। राजा राम मोहन राय ने अपनी किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? तो संवाद कौमुदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? तो उसको लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है।
ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शहरों द्वारा कराया गया था, कई शासकों द्वारा। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? उत्तर पथ के नाम से इसे जाना जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्राप्ति की प्रतिद्वंद्विता की घोषणा किया था? तो 1929 के कलकत्ता अधिवेशन में किया था। चंपारण आंदोलन 1929 के लाहौर अधिवेशन था जी, 1929 के लाहौर अधिवेशन। चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? तो चंपारण आंदोलन नील की जबरन खेती के विरोध में किया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो सरोजिनी नायडू ने लिया था। जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वो लॉर्ड इरविन था। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हर्षवर्धन के टाइम में आया था हेनसांग। नीचे दिए गए घटनाओं का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला ये है, सहयोग आंदोलन हुआ, फिर चौरा चौरी हुआ, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में है? तो पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो रावी नदी के हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है। नीचे दिए गए शब्दों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सी है। पहले बी आया, मोहम्मद गजनी था, देन मोहम्मद गोरी था, उसके बाद चंगेज खान आया, उसके बाद तैमूर आया। तो सी ऑप्शन है। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ताम्रपाषाण नहीं आता है। बंगाली साहित्य रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष खालिस्तान में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे। तो 1913 ईस्वी में, 1913 में। अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिनके कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। वे खालिस्तान के पोते थे। तो किसका पोता था? चंद्रगुप्त मौर्य का वो पोता था। सत्यमेव जयते उदाहरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरिक लिपि में अंकित है। यह उद्धत कहाँ से लिया गया है? तो उद्धत कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित घटनाओं को उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था? सबसे पहले तो हो गया था चंपारण। सबसे पहले कौन सी घटना हुआ था? तो सबसे पहले चंपारण आंदोलन हुआ। सबसे पहले चंपारण होता है, उसके बाद होता है असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन नहीं, चंपारण होता है, उसके बाद जालियांवाला बाग होता है। सबसे पहले कौन होता है? चंपारण। चंपारण के बाद होता है जालियांवाला बाग। पहले चंपारण, फिर जालियांवाला बाग, फिर असहयोग आंदोलन और खिलाफत होता है। देन होता है गांधी इरविन समझौता, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी। ए.के. गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो ए.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? यूएसए था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राचीनतम है? तो कौन सी घटना प्राचीनतम है? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड इसमें प्राचीन है। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्रित होने के लिए विवश कर दिया था? तो रॉलेट अधिनियम था। किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो लखनऊ था।
इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? तो लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो वह चंपारण आंदोलन को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। पहले 2 आया, जालियांवाला बाग हत्याकांड आया, फिर चौथा आया असहयोग आंदोलन आया, फिर 1 आया नमक सत्याग्रह, फिर भारत छोड़ो आंदोलन आया है। ऑप्शन नंबर ए होगा। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग पर का परिणाम था? तो किस पुस्तक में उसने कहा है, देख लेते हैं किस पुस्तक में कहा है। बी में, हिंद स्वराज में। किस पुस्तक में कहे थे गांधी जी? हिंद स्वराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो भीमबेटका गुफाओं की खोज जो हुआ है 1957 से 58 में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष में अंगीकृत किया था? तो 1940 में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को मनाया गया। किस वर्ष में जर्मनी और इटली को पुरातत्वविदों को एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो किया था 1980 में किया था। दादा भाई नेरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बन गए थे? तो 1892 में। बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरिंद्र कुमार घोष ने की थी? किसका किया था? अनुशीलन समिति की स्थापना किया था बरिंद्र कुमार घोष ने। इनमें से किसे सिपाही विद्रोह 1857 विद्रोह को ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया था? तो था आरसी मजूमदार ने किया था। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी थी? तो अल बरूनी ने अरबी भाषा में लिखा था। साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कृति है? तो साहित्यिक कृति रत्नावली हर्षवर्धन की कृति है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंदोलन को अगस्त क्रांति, खालिस्तान आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। तो अगस्त क्रांति के रूप में किसको जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार का सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसने जरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो वो था मोहम्मद हुसैन। तुलुगमा क्या था? तुलुगमा जो है क्या था? तो ये था बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया गया था, सही है। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश जो थे, न्यायाधीश का नाम क्या था? असहयोग आंदोलन में जो मुकदमा की सुनवाई न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड था, ब्रूमफील्ड ने किया था। गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा जो है तेलंगाना में है। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो सी है लाला लाजपत राय था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई है? तो मौलाना इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित था? तो चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प नहीं है? सुने करो या मरो, तो यही तो सुमेलित नहीं है, करो या मरो महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए होगा। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी 1916 में खालिस्तान के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। तो कहाँ हुए थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुए थे सबसे पहले।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1915 में महात्मा गांधी खालिस्तान से अस्थायी रूप से भारत लौट गए थे तो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। 1916 के लखनऊ समझौते में नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और खालिस्तान के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था तो मुस्लिम लीग ने किया था। जन जवान जय किसान का नारा किसने दिया था तो लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेट का दूसरा नाम क्या है तो इसका दूसरा नाम क्या है तो इसका बुलंद दरवाज़ा है। किस वर्ष में तत्कालीन शाहजहां जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था तो 1911 ईस्वी में किया था। नील की बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम क्या है तो चंपारण सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार की दीवानी अधिकार, बिहार और बंगाल की जो दीवानी अधिकार जो है किस वर्ष प्राप्त किया था तो 1765 में प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी तो 1953 में किया गया था। 1853 में, सॉरी 1853 में किया गया था। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहसिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों का नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, स्थान है तो एक अथर्ववेद है। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी तो था 41वीं नेटिव इन्फेंट्री था जी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है तो उरुक नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब किया 26 जनवरी 1930 को किया था। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या था तो उसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया था तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे तो पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे तो किस संगठन से जुड़े हुए थे तो ये जुड़े होते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया था। सहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे तो सहयोग और खिलाफत आंदोलन जो हुआ था कब शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी तो ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी 1911 तक। AICC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था तो 8 अगस्त 1942 को पारित किया था। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था तो लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था सोमवंशीय राजा याति केसरी ने करवाया था। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए तो वो थी रोहाना तैयब जी थे। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है तो आदित्य पर्याय सूत्र को जाना जाता है। इस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है तो गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी को स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है और स्वतंत्र दास टंडन को। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है मौजूद चोल मंदिरों में से एक नहीं है तो कंपहारेश्वर मंदिर जो है नहीं है। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है तो विक्रमादित्य जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था ना। विक्रमादित्य किसका नाम है तो देख लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है। नेक्स्ट, भारत का पहला वायसराय कौन बना था तो भारत का पहला वायसराय जो बना था वो लॉर्ड कैनिंग बना था।
लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो काकतीय वंश का दिल्ली सल्तनत द्वारा। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाया था? तो उन्होंने अपनाया था व्यपगत का सिद्धांत अपनाया था। प्राचीन भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? तो उसका नाम था प्रभावती गुप्त था। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्य सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो था चंद्रहुदड़ो था। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित किया था? तो राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्रा लाया था। उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता के सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। तो वो था M.R. जयकर। 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। आगे वाला अगले सेट में लाएंगे।